इमेजिन करें कि आप एक जगह पर खड़े हों, आगे पीछे सैलाबी रेला आ जाए, लोग सामने आपको देख रहे हों, आप चीख रहे हों, वो भी चीख रहे हों, उनके पास भी कोई फैसिलिटी ना हो आपको बचाने की, और आप में भी हिम्मत ना हो कि उस सैलाबी रेले को तैर कर, उससे लड़ कर, उससे अबूर करके आप पार जा सकें। और लम्हा ब लम्हा वो पानी का बहाव तेज हो और ऊपर आता हो, और जिस मिट्टी पर आप खड़े हों और वो मिट्टी वहां से बह रही हो, पल पल उन्होंने अपनी मौत खुद देखी। किसी अदारे का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। दफाई अदारे अपने जहाज मरियम नवाज को देते हैं, वो अपने दौरे करती है। केपी के हुकूमत करप्शन करती है, उनके पास हेलीकॉप्टर है मूछों वाली सरकार को घुमाने के लिए, वहां नहीं पहुंचा। रेस्क्यू की टीमें वहां नहीं पहुंची। नाजरीन, सवात में होने वाला उस वो अफसोसनाक वाकया तो आपने देखा होगा, जहां पर एक ही खानदान के 18 अफराद सैलाबी रेले में बह गए, और बहने से पहले वो वहां पर घंटों इंतजार करते रहे कि कोई उनकी मदद को आएगा। वो इस इंतजार में थे, कोई उन्हें बचा लेगा, कहीं से हेलीकॉप्टर आएगा, कोई ड्रोन आएगा, उसके साथ रस्सा बंधा हुआ होगा, और वो उस रस्से को पकड़ लेंगे और वो छोड़ेंगे नहीं। वो अपने अपने जिस्म के साथ उस रस्से को बांध लेंगे, और वो उन्हें वहां से मौजूद लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो खींच कर बाहर निकाल लेंगे। मगर वो वीडियोस बनाने वाले भी बेबस थे, और वहां के वो जो फंसे हुए मुतासरीन थे वो भी बेबस थे। यहाँ पर कोई बेबस नहीं था, तो वो केपी हुकूमत थी। वो टिकटॉकर्स को रिहाइशें दे रही थी, केपी हुकूमत सीक्रेट फंड्स में से माल पटो रही थी, वो परसेंटेज ले रहे थे, वो कारोबार बढ़ा रहे थे। अली मीन गंडापुर, जो कि लंबा कद, भारी आवाज और तगड़ी मूछें हैं, वो करप्शन करप्शन खेल रहा था। जबकि दूसरी जानब दफाई अदारों के वो तमाम हेलीकॉप्टर्स मरियम नवाज समेत इस तरह के मजीद चापलूस सियासतदानों को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ थे। और वहां पर सियालकोट से आए वो एक ही खानदान के 18 अफराद सिसक सिसक कर इंतजार करके बह गए। अगर वो वीडियो आप देखें, जहां पर जो उनके पास जगह थी जिस पर वो खड़े थे, और आगे पीछे एक तेज सैलाबी रैला था, वहां पर वो उनके लिए जिंदगी पल पल घटती थी। पल पल वो इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और उन्हें बचा लेगा। उन्हें यकीन था, उन्हें उन्हें उनके दिल में आखिरी दम तक ये हुक उठ रही थी कि शायद कोई बचा लेगा, रियासत बचा लेगी, रियासत के पास वसाइल हैं, रियासत के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, रियासत के पास रेस्क्यू टीमें हैं। मगर कुछ नहीं हुआ। ये पहला वाकया नहीं, 2022 में भी इसी नौयत का वाकया आया था। केपी हुकूमत साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की सियासत ही करप्शन की गिर्द घूमती थी। इमरान खान ने ही सियासत, अपनी सियासत तबाह कर दी, कुर्बान कर दी कि करप्शन के चक्कर में ना पड़े। इस वक्त भी वो केसेस भुगत रहा है, मगर उसके ऊपर जो केसेस किए गए, कोई एक केस भी करप्शन साबित नहीं कर पा रहा। इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की पार्टी की हुकूमत, उसके बारे में माजिद निजामी सीनियर सहाफी ये लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के वजीर आला का सीक्रेट फंड 5 करोड़ पे था, खर्च 20 करोड़ कर दिया गया, अब मजीद बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया। शबदीदी फंड 5 करोड़ रुपए थे, लेकिन 50 करोड़ हवा में हो गए। तब्दीली के अलमबरदारों को सांप सूंघ गया। 5 करोड़ पे अब वजीर आला साहब का फंड था, वो थोड़ा था, 20 करोड़ खर्च हुआ। शबदीदी फंड 5 करोड़ था, 50 करोड़ खर्च हुआ। और अभी वजीर आला साहब के लिए 100 करोड़ का बजट पास किया गया है। ये जो बजट इमरान खान की मर्जी के बगैर, अपनी पार्टी की मर्जी के बगैर, उस नजरिए की मर्जी के बगैर, जो नजरिया जिसकी बुनियाद पर ये खंबे इलेक्शन जीतकर असेंबली में पहुंचे, उसको इन्होंने पसे पड़ता डाला, पसे पुश्त डाला, और इन्होंने वो बजट पास कर लिया। ये बजट अगर इमरान खान के सामने जाता, तो आपको लगता है कि वो पास करता कि वजीर आला को 100 करोड़ रुपया दिया जाए? अब आपको इससे भी अचंभे की बात बताते हैं कि इमरान खान का पहला सिपाही, जिसके कंधों पर ये बोझ है कि उसने इमरान खान को जेल से निकालना है। मैं ये कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, बहुत मुश्किल है। आपने सूबा चलाना, आपने इंतजाम चलाना, आपने एस्टेब्लिशमेंट को भी डील करना, अपने सियासतदानों को भी, अपनी पार्टी को भी, अपने कारकुनान को भी, बहुत मुश्किल है। मगर इसका जवाब ये हरगिज नहीं कि आप करप्शन करें। शरीफुल्लाह एक ट्विटर के सारिफ हैं जो कि केपी के से हैं, वो माजिद नज़ामी को लिखते हैं कि गंडापुर साहब वर्क्स डिपार्टमेंट के फंड्स रिलीज पर खुलेआम 15 से 20% ले रहे हैं।
ये वो फंड्स होते हैं जो तरक्याती कामों के लिए या दिगर अमूर के लिए जारी किए जाते हैं। फंड्स जारी करने के लिए कोई ठेके होते हैं, टेंडर्स होते हैं, किसी किस्म की कोई स्कीम होती है, वो स्कीम पास होती है, सर्वे होता है, उसके बाद वो फंड जारी किया जाता है, वहां पर लगे। गंडापुर साहब उसमें से 15 से 20% पहले ही ले लेते हैं कि भाई मुझे 15-20% दो और फंड्स निकाल लो सरकारी खजाने से, क्योंकि ये तुम्हारी माँ और बाप का माल है। पीछे पिछले 1 साल में अरबों कमा लिए, जनाब ने तबाही मचा रखी है। केपी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी को पूछो कि 10 करोड़ रुपए चाहिए, वो रेट बताकर बोलेगा कि कल मिल जाएंगे। सरकारी खजाने से केपीके में पैसे निकलवाने के लिए रेट देना पड़ता है, 15-20% देना पड़ता है, 30-40% कहीं खाते में लगाना पड़ता है, उससे भी शायद थोड़ा कम लगाना पड़ता है, बाकी आपको कुछ महकमों को खिलाना पड़ता है, और उसके बाद बाकी सारा जो माल है वो आप अपने बाप का माल समझकर, शीर मद्र समझकर खा लेते हैं, क्योंकि वो उस पर आप अपना हक समझते हैं। कि केपीके में ये जो वाकया हुआ जिसमें सियाहों को बुरे तरीके से इंसानियत सोच रूह कांपती है वो वीडियो देखने में, वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। आप इमेजिन करें कि आप एक जगह पर खड़े हों, आगे पीछे सैलाबी रेला आ जाए, लोग सामने आपको देख रहे हों, आप चीख रहे हों, वो भी चीख रहे हों, उनके पास भी कोई फैसिलिटी ना हो आपको बचाने की, और आप में भी हिम्मत ना हो कि उस सैलाबी रेले को तैर कर, उससे लड़कर, उससे अबूर करके आप पार जा सके। और लम्हा ब लम्हा वो पानी का बहाव तेज हो और ऊपर आता हो, जिस मिट्टी पर आप खड़े हों और वो मिट्टी वहां से बह रही हो, दिल पर क्या गुजरी होगी। पल पल उन्होंने अपनी मौत खुद देखी। किसी अदारे का कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। दफाई अदारे अपने जहाज मरियम नवाज को देते हैं, वो अपने दौरे करती हैं। केपी के हुकूमत करप्शन करती है, उनके पास हेलीकॉप्टर है मूछों वाली सरकार को घुमाने के लिए, वहां नहीं पहुंचा। रेस्क्यू की टीमें वहां नहीं पहुंची, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बड़ा अफसोसनाक, बड़ा तकलीफ दे है। ये इमरान खान, जिसने इस कौम को दिखाया था कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ेगा, वो तहरीक के इंसाफ लाएगा, 4 साढ़े 4 साल उसे मिले, बड़े मुश्किल से मैनेज किया, चीजें चलाई, करप्शन का एक केस भी साबित नहीं हो सका। पिछले 2 साल से जेल में है, और पीछे जो बाजार केपीके में गंडापुर साहब ने गर्म किया हुआ है, इसकी शायद मिसाल को मिलती हो। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी और इनके पंटरों को बहुत पीछे छोड़ गए गंडापुर साहब। उन्हें पता है, क्योंकि इनकी ये दुकान तब तक चलेगी जब तक इमरान खान बाहर आता। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, एहतसाब तो इसका भी होगा, मगर उससे पहले ये हवस अपनी मिटाना चाह रहे हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर आप के पीके से हैं और अली मीन गंडापुर की फेवर में आपके पास कोई भी आर्गुमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर नहीं है तो केपीके की हालात के बारे में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक सवाल नहीं होगा चीजें बेहतर नहीं होंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।